कुछ के लिए यार आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपको वो आर्ट्स हो साइंस हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस सब्जेक्ट को डेप्थ तक पढ़ो, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स में स्टडीज़ आपको एसएसटी करनी पड़ती है, तो एसएसटी को एकदम डेप्थ तक पढ़ो कि भाई अगर ज्योग्राफी में ये। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो आज का कुछ व्लॉग ऐसा कोई फैमिली व्लॉग नहीं है। आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि हम अपने मिस्टेक्स बताएंगे जो हम क्लास 10th में किए थे और जिस वजह से मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। एंड ये मेरा लाइक सेकेंड एग्ज़ाम हम कह सकते हैं अपने लिए। सेकेंड एग्ज़ाम दिए थे होश में कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम कोविड से पहले क्लास 6 में दिए थे, तो वो कुछ एग्ज़ाम मेरा गिना नहीं चाहिए क्योंकि 6 में आई एम नॉट गुड एट ऑल इन स्टडीज़। बट आफ्टर लॉकडाउन आई फेल्ट कि हाँ अब पढ़ना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th। तो हाफ ईयरली हुआ था क्लास 9th में, तो उसमें लाइक ना सबका परसेंटेज बहुत कम आया था क्योंकि साइंस का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। लाइक उसमें न्यूमेरिकल्स एंड ऑल ग्राफ्स और ये सारा चीज़ था जो लाइक मेरे लेवल का मेरे को नहीं लगा था। बट क्लास में 40 बच्चे थे, तो 40 में 10 बच्चे पास थे। उस 10 बच्चे में हम भी थे, बट जो मार्क्स साइंस में गिरा था उसकी वजह से परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो 50s में सेकेंड डिवीज़न हाफ ईयरली के टाइम पे आया था। फिर ऐसे सोचा कि नहीं यार ये तो नहीं चलेगा, ठीक है नहीं चलेगा। फिर बहुत मेहनत किया, हाफ ईयरली के बाद अपनी तरफ से मैंने अपना 100% दिया। NCERT 2 बार 3 बार लगाया। फिर जाके क्योंकि 9 का पेपर थोड़ा सा टफ आता है, क्योंकि स्कूल के टीचर बना रहे होते हैं, थोड़ा टफ होता है, ठीक है। मेरे को 9 का थोड़ा टफ लगा था, बट पढ़ा था अपने हिसाब से, 100% दिया था पढ़ाई में। तो जब एट द एंड जब एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, जब एग्ज़ाम वगैरह सब ठीक ठाक गया था, उतना कुछ खास नहीं कह सकते अच्छा गया था, मेरे हिसाब से अच्छा गया था, क्योंकि जितना हम पढ़े थे उतना ही लिखे थे, ठीक है। तो जब रिजल्ट आया तो आई गॉट 73.4%, ठीक है, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर मी, क्योंकि मेरे को पता है यार उस 50 से निकल के 70s में आना यही एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एंड मेरे रिवॉर्ड था, तो एज अ रिवॉर्ड उसको एक्सेप्ट किया हम। फिर आता है क्लास 10th अप्रैल से मेरा शुरू हुआ था। अप्रैल से शुरू हुआ था। अप्रैल से शुरू होने के बाद क्लास 10th सोचा कि नहीं यार मेरे को ना ट्यूशन्स नहीं चाहिए था, क्योंकि क्लास 9th में लिया था ट्यूशन। सो उसमें एक कुछ प्रॉब्लम था ट्यूशन में, इसलिए वो ट्यूशन भी हम छोड़ दिए थे। तो हम सोचे कि क्लास 10th हम पूरा सेल्फ स्टडी से ही निकालेंगे। एक महीना कहीं पे कोचिंग ज्वाइन किए थे, बट वहाँ पे लाइक थोड़ा दिक्कत था, इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल पूरा सेल्फ स्टडी किए, बट सेल्फ स्टडी इज़ नॉट ईजी गाइज। यस, सेल्फ स्टडी इज़ नॉट ईजी एट ऑल। उसके बाद तो वो सही है कि अगर आप टॉपर हो तब आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मैं टॉपर हूँ, मेरे को करना है, लाइक मेरे को उस पोर्शन को, लाइक अगर मेरा फर्स्ट पोजीशन आता है क्लास में तो उस पोजीशन को मेरे को नहीं छोड़ना है, ये तो सेकंड आते उस पोजीशन को मेरे को नहीं छोड़ना है। बट अगर आप बिलो एवरेज हो या फिर पढ़ाई में उतने भी अच्छे नहीं हो, देन यू कैन जॉइन ट्यूशन प्लीज़। ये मेरा मानना है, क्योंकि हम एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं। लाइक मेरा ऐसे भी कभी गया नहीं है उतना 80s 90s में मार्क्स, तो हम ऐसे ही 70s में ही लगभग मेरा मार्क्स आया है, तो हम थे एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्या था, लाइक देखो मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से मत करना क्लास 10th में, वरना चाहोगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो था वो है बी कंसिस्टेंट। अरे भाई इतना बड़ा वर्ड। हाँ, बी कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि दिन में एटलीस्ट 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अपने कैपेसिटी के हिसाब से रोज़ पढ़ो, रोज़। आई नो कि ये बोलना बहुत इजी है, करना उतना ही 10x के बराबर है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, बट बी कंसिस्टेंट। अगर क्लास 10th में तुम्हारा अगर सपना है कि 80s 90s में लेके आना है, तो बी कंसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी पढ़ाई में, 2 घंटा पढ़ो कभी, पर फिक्स करो, टाइम फिक्स करो कि हाँ अगर मेरे को दिन में 2 घंटा पढ़ना है तो एवरी डे यू कैन लर्न एंड स्टडी 2 hours डेली। ये दिमाग में बैठाना होगा कि 2 घंटा करके मेरे को रोज़ पढ़ना है और अपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। अब मेरा गलती ये था
कि आई एम नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल, मतलब मेरे अंदर कंसिस्टेंसी था ही नहीं। मेरे को समर वेकेशन मिला, समर वेकेशन में हमारे यहाँ 40 डेज़ का होता है, देन आई कैन एंजॉय माई लाइफ कि भाई 40 डेज़ तो यार मजे ही मजे। बट वो 40 डेज़ को जो बच्चा यूटिलाइज करेगा, जो बच्चा रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेगा, अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने पोर्टफोलियो जो भी स्कूल से मिलता है उस सब के साथ पढ़ेगा, देन इट इज़ लाइक इनफ फॉर क्लास 10 कि भाई रोज़ पढ़ रहे हो। समर वेकेशन में कोशिश करो कि सिलेबस आधा कम से कम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत मिलता है समर वेकेशन के लिए टाइम। 30 डेज़ मिलता है, 1 महीना मिलता है, 40 डेज़ मिलता है, लाइक बहुत टाइम रहता है। तो इसमें आप मस्ती भी करो बट पढ़ाई एटलीस्ट 2 आवर्स डेली करो, डेली, ठीक है। और मैथ्स तो भाई अगर ख़राब है तो छोड़ना ही मत मैथ्स, ठीक है। बी कंसिस्टेंट। दूसरा पॉइंट कि अगर सपना देखे हो कि भाई मेरे को 95, 96, 97 लेके आना है, तो यार डेडिकेशन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेडिकेशन दिखाओ पढ़ाई को लेके। स्कूल में बहुत ज़्यादा लाइक कंफ्यूज मत रहो कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। एंड वन थिंग आई एड इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लास 10th में अगर आपकी बाय द वे देखो एवरेज स्टूडेंट का क्या होता है वो हम बताते हैं। अगर गलती से नहीं पढ़ के एक बार बहुत कस के पढ़ा, कोई अगर मेरे पास मंथली एग्जाम आ रहा है तो एवरेज बच्चा एक बार बहुत पढ़ लेगा एंड गलती से उसका 80, 81, 82 ऐसे कुछ परसेंटेज आ गया, तब उस इंसान के अंदर घमंड हो जाता है कि भाई मेरा इतना परसेंटेज आ गया है, अब तो मेरा आ ही जाएगा, लास्ट तक तो 90, 95 तो पहुंच ही जाएंगे आराम से। बट ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार पढ़ लिए, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, फिर आप पढ़ाई छोड़ दो। ये गलती मेरे साथ हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं ये मत करना। इसमें इंसान डूब जाता है, ऐसे डूब जाता है, ठीक है। तो ये मत करना कि एक बार मार्क्स आ गया तो लास्ट तक तो हो ही जाएगा सब मैनेज, कुछ मैनेज नहीं होगा अगर आपका माइंडसेट नहीं है लास्ट को लेके, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, ठीक है, पढ़ते थे। मेरे को इतना पता है कि हाँ एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले मेरे को अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना, ये मेरे दिमाग में था, ठीक है। हाँ, अब आता है 4th पॉइंट, ये कि अपने जो स्ट्रीम है, आपने जो अपने स्ट्रीम को चॉइस कर रखा है, लाइक क्लास 10 में बहुत लोग होते हैं कि अपने स्ट्रीम ही चॉइस नहीं कर रखा होता है शुरू से, ठीक है। तो मेरा भी यही था कि कोई शुरू से उतना स्ट्रीम वगैरह देखा जाएगा, मार्क्स आएगा तो देखा जाएगा, क्या करना आगे कुछ भी नहीं पता था। बट क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि आप जानो आपको क्या लेना है क्लास 11th में। अगर आपको क्लास 11th में PCM लेना है, PCB लेना है, या फिर कॉमर्स लेना है, या फिर आर्ट्स लेना है, कुछ भी लेना है, ठीक है, जो आपको आगे लग रहा है कि हाँ मतलब मेरे लिए हो सकता है, करियर के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़, तो आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हो उस स्ट्रीम को बहुत डेप्थ तक पढ़ो, क्योंकि 11-12 थोड़ा टफ क्लास होता है। 11-12 इज क्वाइट टफ एज कम्पेयर टू होल क्लास ऑफ योर स्कूल, ठीक है। तो 11-12 थोड़ा हार्ड होता है, तो इसीलिए चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस सब्जेक्ट को डेप्थ तक पढ़ो, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स में स्टडीज़ आपको SST करनी पड़ती है, तो SST को एकदम डेप्थ तक पढ़ो कि भाई अगर ज्योग्राफी में ये मैप जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसके पीछे जितना भी NCERT है उस चीज़ को करो। एंड 4th पॉइंट, सॉरी इट इज 5th पॉइंट, NCERT रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम किए थे लाइन बाय लाइन, बट मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता था। यस, अरे कहना क्या चाहते हो? यस गाइस, मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता था, लाइन बाय लाइन बस पढ़ रहे, बट दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा, क्योंकि इंग्लिश समझ ही नहीं आ रहा उतना हार्ड। प्रॉब्लम यही होता है, यही है पॉइंट। देखो अभी बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ो तभी 90 लेके आओगे। येस, इट्स एन ट्रू, बट फिर मैं कह रही हूँ कि इफ़ यू आर अबव एवरेज स्टूडेंट, आपको चीज़ें समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। देखो चीज़ों को ना हर एक कंसेप्ट पढ़ो, रटने की कोशिश मत करो। क्लास 10 में आपको बहुत लोग ये कहेंगे कि रट लो यार, लास्ट के इतने महीने में पढ़ के भी इतना आ सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको रहना पड़ेगा यार, साल भर पढ़ना पड़ेगा,
इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। पता नहीं यार, मेरे दिमाग में बहुत सा लोग बहुत कुछ भर देते क्लास 10 के बारे में, मिथ्स, और ऊपर से सेल्फ स्टडी। कोई ट्यूशन का वो नहीं था मेरे को कि ये होना है ये होना है। तो हाँ, और साइंस जो है थोड़ा मुश्किल लगेगा क्लास 10 का, क्योंकि साइंस में तो मेरा भी अच्छा नहीं आया है। साइंस एंड मैथ्स मेरा मार्क्स जो है क्लास 10 में इस बार 2024 डिक्रीज़ किया है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है, बहुत अच्छे से हम कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ पाते थे, तो ऑनलाइन ही यूट्यूब से मेरे से जितना होता था वो पढ़ते थे। 6th पॉइंट ये है कि चैनल डिसाइड करो। टाइम को नहीं देखते थे, ठीक है, तो ये होता था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, इसीलिए मेरे को पेपर 100% भी आकर हम अटेम्प्ट करते थे बस 70%, और 30% मेरा रिमेन छूट जाता था पेपर। उसके वजह से मेरा मार्क्स डिक्रीज़ हुआ, बहुत डिक्रीज़ हुआ। तो पढ़ा पूरा साल, लिखने का स्किल्स बहुत ज़्यादा कम कह सकते, तो राइटिंग स्किल्स हर चीज़, लाइक अगर हो रहा है आपके स्कूल में मंथली टेस्ट, उसमें भी लिख लिख के ही पढ़ो, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे फिर वही होगा जो होना है। तो जो भी चीज़ हो रहा है सबको टाइम मैनेजमेंट के साथ ख़त्म करने का कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें जो क्लास 10th में आपको ध्यान रखनी पड़ती है अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।